मेरे अजीज़ो मसीह में आप सबको बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से एंड्रू इसहाक का सलाम पहुँचे। आज हम पाकमा कलीसिया के साथ साल 2023 के छठे हफ्ते के हफ्ता के दिन की तलावतों बिलखसूस अंजील मुक़द्दस पर गौर व गौस करेंगे। आज की अंजील मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसके 9वें बाब की 2 से 13वीं आयत से ली गई है। यहाँ खुदावंद यसू की तब्दीली सूरत का वाक़या मुंदरज है। मेरे अजीज़ों, ये वाक़या अपनी नौयत का एक अजीब और बिल्कुल मुनफरिद वाक़या है। इस वाक़े के अलावा हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदावंद खुदा हर दौर में अपनी पाक मर्ज़ी और चुनाव के ज़रिए एक वक्त में सिर्फ़ एक शख्स से हम कलाम हुआ और खुदा बाप के साथ भी कोई ना था। लेकिन इस वाक़े में खुदावंद खुदा की आसमानी आवाज़ के साथ साथ 2 और अजीम हस्तियाँ यानी हज़रत मूसा और हज़रत इलियास नबी भी खुदा के साथ ज़मीन पर उतरे हैं। दूसरी तरफ ज़मीन पर भी इस दफ़ा कोई अकेला खुदा का चुना हुआ बंदा नहीं, बल्कि ख़ुद खुदावंद यसू और उसके साथ उसके 3 शागिर्द पाए जाते हैं। इस लिहाज से हम ये बाआसानी कह सकते हैं कि ये एक तरह से ज़मीन और आसमान की मुकम्मल नुमाइंदगी है और ये ज़हूर शख्सी नहीं बल्कि इज्तमाई है। अब हम ज़रा इन तमाम शख्सियात के ज़हूर की इलाही हैसियत या वजह दरियाफ़्त करने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज़ों, हज़रत मूसा शरीयत के मालिक समझे और माने जाते हैं। कोहे सीना पर खुदा बाप ने हज़रत मूसा को शरीयत दी और उस वक्त भी हज़रत मूसा का चेहरा जलाली और चमकदार हो गया। इलियास नबी नबूवत के लिहाज से बड़ा नबी माना और जाना जाता है। नबूवत पर इतना इख्तियार के आसमान को बंद कर दिया कि मींह न बरसे और दोबारा खोल दिया कि मींह दोबारा बरसे। आसमान से कभी आग और कभी पानी बरसाने का पूरा इख्तियार। गर्ज़ नबूवत के एतबार से अगर इलियास नबी को सबसे बड़ा नबी कहा जाए तो शायद ये गलत ना होगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यसू कई एक जगह अपने आप को शरीयत और सबत का मालिक बताते हैं। फिर कहते हैं कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। इसी तरह पुराने अहदनामे में इलियास नबी की नबूवत के इख्तियार को बढ़ाते हुए हवा और पानी और तूफ़ान पर इख्तियार जताना और आने वाले तमाम वक्तों और ज़मानों का ज़िक्र करना और उनके पूरा होने पर लोगों को दिखाना नबूवत की तकमील थी। और खुदावंद यसू अपने आप को नबूवत का इख्तिताम बताना और कहना कि अब मेरे बाद कोई नबी ना होगा, नबूवत की हतमी तकमील है। अब ज़रा ज़मीन पर मौजूद यसू के शागिर्दों की बात करते हैं। मुक़द्दस पतरस को खुदावंद यसू ने कैफ़ा कहा, जिस पर कलीसिया बनी और पूरा इख्तियार दिया। खुदावंद यसू ने कहा, जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। ये असल में शरीयत पर मुकम्मल इख्तियार ही है। इसके बाद यसू के दूसरे शागिर्द यानी मुक़द्दस याकूब के बारे में हम मुक़द्दस पौलुस रसूल की ज़ुबानी सुनते हैं कि ये शागिर्द बाकी सब शागिर्दों में से बाअसर शागिर्द थे और मुक़द्दस यूहन्ना नबूवत का रसूल कहलाता है। गर्ज़ आसमान से आए लोग और ज़मीन पर मौजूद लोग आपस में ममासलत रखते हैं। इस वाक़े को खुदावंद यसू खुद खुदा की बादशाहत का ज़हूर कहते हैं, जो कि इसी बाब की पहली आयत में हम पढ़ते हैं। मेरे अजीज़ों, इस वाक़े के मुसन्निफ़ ने, चाहे वो मुक़द्दस मत्ती हो, मुक़द्दस मरकस हो या फिर मुक़द्दस लूका हो, खुदावंद यसू हज़रत मूसा और इलियास नबी के दरमियान क्या बातें हुईं इसका कोई ज़िक्र नहीं किया। इसलिए इस वाक़े का वक़ूअ पज़ीर होने का मकसद समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता आलम दीन अपने अपने इल्म के मुताबिक इस वाक़े का मकसद बयान करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर खुदावंद यसू की बात को लिया जाए तो ये वाक़या खुदा की बादशाहत का ज़हूर ही है, जो हम ज़मीनी लोगों को उन 3 शागिर्दों की नुमाइंदगी में दिखाया गया। मेरे अजीज़ों, ये वाक़या मसीह यसू की ज़िंदगी में होने वाले 5 इलाही भेदों से भरे वाक़यात में से एक है, जिनका अगर मैं यहाँ ज़िक्र करूँ तो वो खुदावंद यसू का बपतिस्मा,
खुदाउन यसू की सलीबी मौत, खुदाउन यसू का मुर्दों में से ज़िंदा होना, खुदाउन यसू का आसमान पर चढ़ जाना, और ये वाक़या कि खुदाउन यसू का बदन या खुदाउन यसू के चेहरा सूरज की मानित चमकदार हो जाना है। ये सारे वाक़यात खुदा के इलाही भेद हैं। ये वाक़या नविश्तों की तकमील भी है, क्योंकि नविश्ता कहता है कि मसीह के आने या निजात का काम मुकम्मल होने से पहले इलियास नबी का आना ज़रूर है। ये वाक़या इलियास नबी के ज़हूर की तस्दीक करता है। मेरे अजीज़ों, आज की पहली तिलावत जो कि इब्रानियों के ख़त के 11वें बाब की पहली से 7वीं आयत से ली गई है, हमें ईमान की अहमियत आश्कारा करती है। मेरे अजीज़ों, ईमान ही के वसीले से पतरस, याकूब और यूहन्ना खुदावंद यसू की जलाली सूरत और आसमानी मेहमानों को देख पाए। ईमान ही के वसीले उन्होंने खुदा की आवाज़ को सुना और आसमानी बादशाहत की ताकत और कुदरत का तजर्बा किया। आज के मुंतखब ज़बूर में खुदा का बंदा पूरे ईमान से कहता है कि तुझ पर ईमान रखने वाले तुझे मुबारक कहेंगे और तेरी बादशाहत के गीत गाएंगे। मेरे अजीज़ों, आज की अंजील मुक़द्दस, आज की तलावत और आज का मुंतखब ज़बूर हमें अपने ईमान को मजबूत बनाने और रखने की तलकीन करता है। अगर शागिर्द ईमान की भरपूरी में ना होते तो खुदा उन्हें अपने जलाल की मंजर कशी के लिए और उसकी गवाही के लिए कभी मुंतखब ना करता। ईमान ही हमें खुदा की आवाज़ सुनने के काबिल बनाता है और पुख्ता ईमान ही हमें खुदा का कलाम समझने और उस पर अमल करने की तलकीन करता है। ईमान ही से हम खुदा की हम्द व तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाते हैं और हर वक्त उसकी कुदरत, उसकी मखलूक़ात और उसकी बादशाहत को अपनी आँखों से देख और पहचान लेते हैं। तो आइए अजीज़ों, हम अपने ईमान को परखें और उसमें पुख्तगी हासिल करके खुदा की बादशाहत को ढूंढ लें, ताकि जब ढूंढ लें तो सारी बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करें। क्योंकि इब्रानियों के ख़त में खुदा का बंदा फरमाता है कि ईमान ही उम्मीद की हुई बरक़ात की गारंटी देता है और अनदेखी चीज़ों की मौजूदगी का एहसास दिलाता है। खुदावंद मुझे और आप सब सुनने वालों को ईमान की भरपूरी बख्शे। आमीन।